धन में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो धन के डेक्स्ट T3 ट्रेडिंग टर्मिनल पे आज हम समझने वाले हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की ट्रेड लेना कैसे है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, इंटरफेस को यूज कैसे करना है ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सको कि आपको ट्रेड कौन सा लेना है। तो चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो कि डेक्स्ट T3 ट्रेडिंग टर्मिनल आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। आपको अगर डाउनलोड करना है विंडोज और मैक के लिए ऑप्शन मिल जाता है, या अगर ऑनलाइन ट्रेड करना है तो ट्रेड नाउ पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो इंटरफेस है इसमें सब कुछ कस्टमाइजेबल है, पर धन की तरफ से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक अलग से लेआउट इन्होंने ऑलरेडी प्री बिल्ड करके दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डेक्स्ट होम है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडर है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा चाहिए सब आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो धन का जो ऑप्शन स्कैल्पर है वो एक अवेलेबल है, जिसमें आप ऊपर इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, इधर से एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, कॉल या पुट आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो और ऐड पर क्लिक कर दोगे तो वो सारा जो है वो ऐड हो जाएगा। सेंटर में आप चार्ट देख ही सकते हो, लेफ्ट में आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगी, नीचे आपको ओआई का ग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद में आईवी का चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी आपको यूज करना है उसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। ये जो एरो आपको दिख रहा है हर एक इसके साथ, तो वो अगर आप क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। तो आपको जो भी एनालिसिस करना है वो इधर आप कर सकते हो। जैसे फिलहाल के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखोगे तो कॉल का ओआई थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू पुट का ओआई। आज मार्केट काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है और इसी के वजह से आप देखोगे कि इधर जो कॉल राइटिंग है वो पूरी तरीके से जा चुकी है और सीधा हमें दिखाई दे रही है 24,500 के आसपास। तो एक काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग फिलहाल के लिए शुरू हो चुकी है, आपको दिखाई देगा इधर की सारी पोजीशंस जो है वो वाइंड अप हो रही है। तो इसको अगर मैं फिर से छोटा करना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपको अगर ये चार्ट है, चार्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे इधर अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन मेरे सामने आ चुकी है, तो अगर मैं इसमें नीचे जाऊंगा तो अभी मेरे को इधर ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। मान लेते हैं कि मुझे 24,500 के ऊपर ट्रेड करना है, ये 48 रुपीज़ जो है इसका मैं चार्ट लगा लूंगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके 3 डॉट के ऊपर चार्ट पर क्लिक कर दूंगा। इधर ये चार्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है। अब ये चार्ट आने के बाद आपको अगर ट्रेड लेना है तो डायरेक्टली बाय और सेल का बटन आपको इधर भी मिल जाता है। बाय के ऊपर क्लिक करिए, यूनिट्स मतलब एक लॉट में 65 क्वांटिटी आती है, उस हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है इधर। थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको इंट्राडे, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है ओवरनाइट पोजीशन बाय करनी है, डायरेक्टली बाय पर क्लिक करोगे तो ये बाय हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्टली आपको इधर जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक कर भी बाय सेल का बटन मिल जाता है, या तो आप उस स्ट्राइक प्राइस को इधर ऐड कर लीजिए। एग्जांपल के लिए ये मेरे सामने 23,950 का कॉल है, मुझे 23,950 का नहीं 24,500 का करना है। तो ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, 24,500 पे जाऊंगा। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करूंगा ये उस हिसाब से इधर सेट हो जाएगा। कॉल और पुट आप इधर से स्विच भी कर सकते हो, अगर आपको कॉल से पुट में जाना है तो इस पर क्लिक करके आप स्विच भी कर सकते हो। और जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके सामने ही इधर चार्ट पर जो है वो आ जाएगा। अब ये तो हो गया दोस्तों कि ट्रेड डायरेक्टली कैसे लेना है। अगर आपको ट्रेड लेते समय ही स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है तो वो आप कैसे लगाओगे, तो उसके लिए मैं फिलहाल ये जो पोजीशन है उसको क्लोज करना चाहूंगा। तो ये क्लोज करने के लिए भी बहुत सिंपल है, आपको ये जो क्रॉस वाला बटन है इसके ऊपर एक बार जो है वो क्लिक करना है और क्लिक करके क्लोज पोजीशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये जो पोजीशन है वो क्लोज भी हो जाएगा। और अब हम 24,500 पे इधर जाएंगे ऑप्शन चेन में और इसके ऊपर क्लिक करके बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करेंगे, लॉट डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से, प्राइस मार्केट लगानी है, लिमिट लगानी है। एम दबाओगे तो मार्केट पर शिफ्ट हो जाएगा, एल दबाओगे तो लिमिट पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रिगर प्राइस आपको ऑन करनी है तो कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए इसको मार्केट पर ही लगाऊंगा ताकि तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। टारगेट आप ऑन कर लीजिए, स्टॉप लॉस आप ऑन कर लीजिए, तो आपके हिसाब से इधर जो है वो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस डाल देना है। मैं 52 का टारगेट जो है वो डाल दूंगा और स्टॉप लॉस हम ले लेंगे 46 रुपीज़ का। तो 46 का इधर मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है, 52 का टारगेट डाल दिया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लगा सकते हो, मैं फिलहाल के लिए नहीं लगा रहा हूँ। और ये सुपर ऑर्डर है, ट्रेडिंग और नॉर्मल आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंस्टेंट बाय पर क्लिक करूंगा, तुरंत हमारा जो ट्रेड है वो पंच हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये स्टॉप लॉस है और ऊपर आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये टारगेट है। अगर आपको इसको खींच के कहीं मॉडिफाई करना है, 50 पे लाना है तो आप इसको खींच के ला लीजिए, मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करिए, ये उस हिसाब से जो है वो मॉडिफाई भी हो जाएगा। अगर आपको कुछ चीज़ कैंसिल करनी है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर मैंने कैंसिल करना है, तो ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं ऑर्डर भी कैंसिल कर सकता हूँ।
और ट्रेड तो आप ऐसे कैंसिल कर ही सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके ट्रेड भी आप कैंसिल कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर आपको मैन्युअली यहाँ पर आकर कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप करना भूल जाते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी है और इस हिसाब से आप इस पर्टिकुलर लेआउट में जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि आपको ये आईवी का चार्ट जो है वो नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस पे क्लिक करके इसको हटा भी सकते हो। ऑप्शन चेन आपको नहीं देखनी है, इसको छोटा करना है, इसको छोटा कर दीजिए। 2 लेआउट चाहिए, यहाँ पर क्लिक करके इसको आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो कि आपको 2 चीज़ें देखनी है, निफ्टी का साथ में चार्ट देखना है, तो इस पर सेलेक्ट करिए। इधर निफ्टी, हम निफ्टी 50 सर्च करेंगे और इंडेक्स का चार्ट मैं इधर लगा लूँगा और यहाँ से टाइम फ्रेम भी हम 5 मिनट का कर लेते हैं। तो निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने इधर लगा लिया। जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसका 5 मिनट का चार्ट आप इस पे सेलेक्ट करके यहाँ से सर्च करके भी चेंज कर सकते हो, या तो आप इधर डायरेक्टली उसका ये ले लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं 24,000 में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो 24,000 सेलेक्ट करके ये जो चार्ट का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करके ये चार्ट का बटन आ जाएगा, टाइम फ्रेम आप इधर करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखना जो भी ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है वो चार्ट सेलेक्टेड होता है और जो भी सेटिंग आप करोगे इसी चार्ट पर अप्लाई होगा, बाकी किसी चार्ट पर अप्लाई नहीं होगा अगर आप 2 से ज़्यादा भी लेआउट लगाते हो तो इसी तरीके से आपको बहुत ही आसानी हो जाती है कि अगर किसी में भी ट्रेड लेना है तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। इसके अलावा और एक मेथड है जिसको हम ट्रेड ऑन चार्ट्स भी बोलते हैं, जो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सेम चीज़ें आपको इधर भी मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा जो लेआउट है वो थोड़ा डिफरेंट है। 2 चार्ट आपको इधर मिल जाएंगे। अगर आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल पर भी आप सेट कर सकते हो। जिसमें भी ट्रेड करना है डायरेक्टली इधर से सर्च कर लीजिए। जैसे मुझे अगर निफ्टी 24,500 पे ट्रेड लेना है तो निफ्टी 24,500 में इधर कॉल या पुट जो भी आपका होगा एक्सपायरी के हिसाब से लगा लीजिए। जैसे कॉल लगाना है उसका चार्ट सामने आ गया, बाय का बटन इधर मिल जाता है, सेल का बटन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करिए और आपके सामने इधर सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप चाहो तो इधर से लगा सकते हो। इंट्राडे ऑर्डर लगानी है, नॉर्मल ऑर्डर लगानी है, ऑर्डर टाइप सुपर ऑर्डर लगानी है तो इधर से आप लगा सकते हो। ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको इधर ही जो देखने के लिए मिल जाएंगे और उसके बाद जैसे आप बाय पर क्लिक करोगे आप चाहो तो इधर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ये प्राइस लैडर देखनी है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की प्राइस लैडर देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी 24,500 सीई जो है वो 13 अप्रैल का इधर लगा लूँगा। तो प्राइस लैडर इधर मुझे देखने के लिए मिल जाएगी कि किस तरीके से ऑर्डर जो है वो पंच हो रहे हैं। तो आपको एक सिंपली आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पर ऑर्डर लग रहा है। और आपको अगर बाय मार्केट पर क्लिक करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूल्स भी हैं। अगर आपको ये वॉच लिस्ट हटानी है, वॉच लिस्ट के पहले हम ये जो प्लस है, प्लस पर क्लिक करके अगर आपको कोई इधर स्ट्रैटेजी बनानी है तो स्ट्रैटेजी बिल्डर का भी एक बटन है। मैं ये वॉच लिस्ट को हटा देता हूँ ताकि स्ट्रैटेजी बिल्डर आपका बड़ा हो जाए और इसको थोड़ा हम छोटा कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है वो स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। ऊपर से पहले इंडेक्स सेलेक्ट कर लीजिए, स्ट्राइक या क्वांट आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल स्ट्राइक पर रखता हूँ। बाय सेल इधर से क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। एक्सपायरी इधर से सेलेक्ट कर लीजिए, स्ट्राइक प्राइस यहाँ से प्लस माइनस कर लीजिए, कॉल और पुट इस पर क्लिक कर लीजिए। ये जो लॉट है इसको भी आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको मैक्सिमाइज करके आपको इधर पे ऑफ टेबल भी सब देखने के लिए मिल जाएगा। और सब चीज़ें सेट करने के बाद आपको अगर एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अगर आपको इसको सेव करना है स्ट्रेटेजी को तो आप सेव भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको इधर जो है वो मिल जाते हैं। तो आई होप दोस्तों धन के डेक्स T3 ट्रेडिंग टर्मिनल में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।